से शांत हों, जिनके गुणों को गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपन ने वो 126 में गाथा की टीका पढ़ी थी, जिसमें जवाब कुसुम के सद्भाव और अभाव में जो स्फटिक मणि की स्थिति होती है, हर स्थिति में स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि ही रहता है, उसमें पर का कुछ भी असर नहीं होता, पर से कुछ भी संबंध नहीं होता। उसी प्रकार यह है आत्मा में भी कर्म के उदय का संयोग चाहे वियोग, दोनों ही स्थिति में ये पूरी तरह एक जैसा ही रहता है, पर के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। दोनों जो अपन ने पढ़े थे ना, दोनों जवाब कुसुम, दोनों की अंतिम पंक्ति में पढ़ना चाहता हूँ। जो कि उपरक्त चैतन्य रूप 262 पेज पे है, रूप परिणमित होने के स्वभाव से उत्पन्न किया जाता है। देखो, उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित, ये उपरक्त चैतन्य है, पर से उपरक्त हुआ ना, पर के उदय में तो राग रूप परिणमित। यहाँ लिखा जो कि सुविसिद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने से, स्वभाव से ही उत्पन्न किया जाता है। न वहाँ पर से वहाँ भी कुछ संबंध नहीं है और पर से यहाँ भी कुछ संबंध नहीं, दोनों का निष्कर्ष मिलाया। यानी गुरुदेव श्री ने इस तत्व ज्ञान को बहुत गहराई से मुमुक्षुओं को बांटा। मुमुक्षुओं को कितना ख्याल में है, कितना ख्याल में नहीं है, कि वो ये कहते हैं कि अंदर जो हमें विकार हुआ है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र हुआ है, इसके भी पूरे जिम्मेवार हम ही हैं। कर्म के उदय, द्रव्य कर्म को, भीत में कुबुर कुदेव को, शास्त्र को, इन सब को दोष दे देकर और हम बरी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कहते हम अनंत काल से आज तक संसार में अपनी ही भूल से डोले हैं और अपनी ही भूल सुधार कर हम पार पा सकते हैं। यदि हम ये माने कि भूल में तो पर कारण था, तो फिर सुधारने में भी पर ही कारण होगा, फिर उसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। भैया तुम हमें क्यों परेशान करता है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। जैसे कोई आदमी हमारी निंदा करता है तो हम उसके हाथ पैर जोड़ें कि भाई साहब हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो हैं? और एक उसे मारने पीटने को तैयार हो जाए, तो ये दोनों बातें एक सी ही हुई। हम ऐसा नहीं हो सकते हैं कि भाई हमारा में जो कुछ भी हमारा ऐसा पैसे हो रहा है उसमें इसका कुछ भी नहीं है। ये कितनी भी निंदा करे, लेकिन हम में वो दुर्गुण नहीं है और समाज आज भली भांति जानता है, तो वो हमारा हमें कोई डर नहीं है। काहे की बदनामी बदनामी, समझ रहे ना। यदि हम में डिफेक्ट है तो वो तो अपने डिफेक्ट के कारण हमारी प्रतिष्ठा गायब होगी, वो उसकी वजह से थोड़ी होगी कि उसने कह दी। यदि हम में नहीं है, एक बार गहराई से ये जरूर देख लेना चाहिए कि जिन बातों की तरफ ये ध्यान आकर्षित कर रहा है वो बातें सचमुच हम में हैं कि नहीं है, और हों तो सुधार लेना चाहिए, नहीं हो तो नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है और ना उसको धमकाने की जरूरत है। हम तो साहब किसी को धमकाते नहीं हैं, हम तो माफी मांग लेते हैं। अरे माफी काहे को मांग लेते हैं? माने तूने धमकाया तो उसका अपमान किया और माफी मांगी तो अपने भगवान आत्मा का अपमान किया। काहे की माफी, किससे माफी? अपने तो समय सार में अपन पढ़ के आए हैं ना कि अप्रतिक्रमण अमृत है और प्रतिक्रमण जहर है। यत्रा प्रतिक्रमण में जहर प्रणीतम है था ना। तो यहाँ पर ये बात कहने के बाद में अब अपन पेज नंबर 263 की ऊपर से पंक्ति देखें। इस प्रकार बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। तो कहाँ ले गए? वो जो एकत्व भावना आती है ना, मैं समय सार में तो ये लिखा है अनुशीलन में
कि पूरे समय सार एकत्व और अन्यत्व भावना के लिए समर्पित है। एकत्व का अर्थ अभेद भी होता है और एकत्व का अर्थ अकेला भी होता है। वो अकेला शब्द उस एकत्व भावना में इतना हावी हो गया कि सब बस अकेलेपन की अनुभूति वो एकत्व भावना मानने लगे। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कभू या जीव को साथी सगाना कोई, ऐसे रोज रोते अकेला। अकेलापन अच्छी चीज है ये भाव नहीं आता किसी को। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, इसमें भी कोई अच्छी चीज नहीं होती। राग द्वेष ही पैदा होते हैं, घबराहट ही पैदा होती है। 12 भावना का एक लक्षण है कि न चिंतत सुन सुख जागे, इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है। जैसे कि हवा चले अच्छी तो उससे अग्नि बहुत अधिक प्रज्वलित होती है। तो आप देखो इन 12 भावना के चिंतन से तुमको वैराग्य जग रहा है कि राग द्वेष जग रहे हैं, कि घबराहट जग रही है। ये घबराहट बढ़ाने के लिए हैं, ये घबराहट कम करने के लिए हैं। ये वस्तु स्वरूप की प्रतिपादक हैं कि वस्तु स्वरूप की निषेधक हैं। तो वस्तु स्वरूप का जो है वो हमारी शांति को बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है। तो ये अकेलेपन में इतना ज्यादा आ गया कि वो एकत्व, नाम तो उसका है एकत्व भावना, अकेला भावना तो नहीं है, लेकिन वो एकत्व माने अखंडता। क्या इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो मैं कई दफे कहता हूं कि मैंने एक 12 भावना और लिखी थी, वो कहीं खो गई है, तो उसकी पंक्तियां मुझे कुछ कुछ याद आती हैं, तो कभी कभी मैं अपने प्रवचनों में बोलता रहता हूँ। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चढ़ो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। कि एकत्व तो तुम्हारे तीर्थंकरत्व को घोषणा कर रहा, तुम्हारे लिए ऐरावत हाथी बन के आया है। तो अकेलेपन से तुम इतने घबराते क्यों कि हम अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे? अरे अकेले रह जाओगे कि अकेले हो अनादि से, समझे ना? और अभी ना तो वो एक तो वो अकेलापन की बात और एक एकत्व अखंडता की बात। तो वो देखो यहाँ इसमें लिखा ना इनने कि इस प्रकार बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। अकेला ही मैंने पर का सहयोग नहीं है। न बिगाड़ने, बंध मार्ग में पटकने में कर्म ने हमें जबरदस्ती डाल दिया, और न मोक्ष मार्ग में कोई हमें दूसरा सहयोग कर सकता है। तो पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ये बात सिद्ध करना चाहती है। यानी भेद विज्ञान, ये अंत में है ना, तो भेद विज्ञान की उत्कृष्ट धारा प्रवचन सार की यहीं तक है। यहां तक है माने इससे भी फिर पर्याय से भिन्न और गुणभेद से भी पार वो बात नहीं है। यहाँ 2 द्रव्यों की भिन्न भिन्न जो स्थिति है उस वो आपने जान ली, और पर से आप अपने में आ गए, ख्याल में है ना, तो कहते हैं आपका कल्याण सुनिश्चित है। वो कहते हैं एक दृष्टि से वो अधूरापन नहीं है। अब तो बात ये है कि अपन में अपने देव गुण पर्याय भी अपने हैं, और फिर वो सोचने लग जाएगा अपने से अनादिकाल से मैं निगूद में था, और फिर मैं यहाँ वहाँ से ऐसा हुआ कि फिर बहुत काल है अनंत निगूद मजार बीतो एक इंद्री धनधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर दुर्लभ ज्यों रहे चिंतामणि त्यों पर आए पनी तिस्तनी तरजुगीर अनिवार्य से। काय को हो रहे थे तो थे, इसमें क्या हो गया? तो वो क्यों बता रहे? वो तो स्वरूप बता रहे क्या स्थिति थी।
अब भविष्य में क्या होगी, सारी स्थिति कहाँ कहाँ गए, तो उनने अपन समझते थे दुख ही दुख गिनाएंगे, लेकिन वे तो स्वर्ग तक चले गए और वहां भी यही रोना रो रहे हैं। क्या पुण्य उदय से स्वर्गति पाए, क्या है पे निद्रा करे सुरतन पाए, और फिर आगे के जो विमान वासी हु थाए तो भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मन सम्यक दर्शन नहीं हो तो तुम कहीं तक चले जाना, तो तुम सुखी नहीं होगे। अब कहते हैं समकृत सहित नरक में वासा खासा, ऐसा लिखा ना कवि ने। तो समकृत रहित स्वर्ग में वासा, कैसे समकृत रहित स्वर्ग में जाएंगे। हमने स्वर्ग को तो ऐसा मान रखा है मोक्ष का ही एक छोटा हिस्सा हो, मोक्ष की एक कॉलोनी हो, क्या। लेकिन अभव्य जाता है 9वें गृह एक तक। तुम दूसरे चौथे स्वर्ग के लिए लड़ रहे हो, उसके लिए मोह ललचा रहे हो, उसमें क्या दम है, जाता ना 9वें गृह एक तक जाता है। कौन? मिथ्या दृष्टि अभव्य, जो अनंत काल तक मोक्ष में नहीं जाएगा, हैं? उसमें है क्या। तो हम कहते ये निर्णय हुआ कि सब में हम अकेले ही थे और अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे, और ये अकेलापन हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है, हमारा स्वरूप है, हमारे लिए ये पररूप नहीं है। क्या है ना। इस प्रकार क्या, इस प्रकार बंध मार्ग में और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। इस प्रकार भाने वाले पुरुष को परमाणु की भांति एकत्व भावना के उन्मुख होने से, ये उन्मुख में कभी कभी विरुद्ध सा लगता है ना, सन्मुख उन्मुख, लेकिन उन्मुख माने हैं सन्मुख ही है। सन्मुख होने से पर द्रव्य रूप परिणति में किंचित मात्र भी नहीं होती, और परमाणु की भांति ही एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संयुक्त संपृक्त नहीं होता। इसलिए परद्रव्य के साथ असंबद्धता के कारण वह सुविसिद्ध होता है, और कर्ता कर्म और कर्म फल को आत्मा रूप से भाता हुआ, जो ये सब आत्मा ही है, वह पुरुष पर्यायों से संकीर्ण नहीं होता, पर्यायों से खंडित नहीं होता। पर्यायों से संकीर्ण न होने से सुविसिद्ध होता है। बस हाँ, पर्यायों से कोई खराबी नहीं, बेकारी पर्याय थी तो थी, नहीं थी तो नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत एक शुद्ध आत्मा ही है। अत्यंत स्पष्ट रूप से एक बात, ये मेरा कमेंट्स है, अत्यंत स्पष्ट रूप से एक बात तो यहाँ यह कही गई है, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ना, वो अमृतचंद्राचार्य की टीका थी। क्या? अब अत्यंत स्पष्ट रूप से एक बात तो यहाँ यह कही गई है कि ज्ञान दशा में और अज्ञान दशा में भी आत्मा का पर के साथ कोई संबंध नहीं है। ये निष्कर्ष है ना। तो ये बताना है, ये सब बता के क्या अकेला है अकेला है अकेला है करके क्या बताना है, पर के साथ कोई संबंध नहीं है ये बताना है। अब एकत्व भावना तुम पढ़ो तो मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तत्व ज्ञान हमारे चित्त में आना चाहिए ना। ठीक है नहीं है? और फिर कहीं फिर भी अभी तो ये बात आती है क्या तुम कोई नहीं है, फिर ये कहने लगते हैं कि सब छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी तक झंझट हुई, अरे नहीं है यहीं तक रहने दो ना, छोड़ के चले जाएंगे तो इसमें तो ये आता है कि अभी साथ में है, तो वो तो एकत्व भावना के विरुद्ध बात हो गई ना, कि छोड़ के चले जाएंगे, अभी तो हमारे साथ सब हैं और छोड़ के चले जाएंगे। वह अपने परिणमन का स्वयं ही करता करण कर्म और कर्म फल है। दूसरी बात यह है कि उसकी समस्त पर्याय उसी में विलीन हैं। इस प्रकार वह कर्ता कर्म करण और कर्म फल का अभेद पिंड है।
तात्पर्य यह है कि बंध मार्ग में भी आत्मा स्वयं स्वयं को स्वयं से बांधता है और भोगता है, और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा स्वयं स्वयं से मुक्त करता है और भोगता है। एक करता है, बांधता है और भोगता है। तो एक बांधता है माने करता है, और भोगता सब करता भोगता है, और नीचे भी मोक्ष का भी करता भोगता है। बंध मार्ग में सांसारिक सुख दुख को भोगता है और मोक्ष मार्ग में अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। इस प्रकार यह आत्मा बंध मार्ग में भी अकेला रहता है और मोक्ष मार्ग में भी अकेला रहता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी आत्मा पर से अन्यत्व और अपने में एकत्व स्थापित करता है। एकत्व अन्यत्व भावना भाता है। वही बात आ गई ना इसमें भी, जो अब मैंने कहा था समय सार में बताई थी कि पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता। ये समझा रहे हैं जितने भी तर्क और युक्तियाँ और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। अब मैंने कहा हमने भी बहुत अकेलेपन का बहुत चिंतन किया, लेकिन मुझे हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारा कोई साथी नहीं। इस बात का तेरे को सुख होना चाहिए कि तेरा कोई साथी नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। तो कितनी सब हर चीज उल्टी है, हर चीज उल्टी है। हर बात की निंदा नहीं है, हमारी हर समझ उल्टी है। अब ये तो अपने इतनी मोटी मोटी बातें कहते हैं ना कि भगवान कुछ देते नहीं हैं, भगवान किसी का भला बुरा करते नहीं हैं, उनसे कुछ मांगना अच्छा नहीं है, मांगना ही अच्छा नहीं है किसी से भी सही। तो ये बिल्कुल मोटी बातें बहुत साफ हैं, लेकिन इनके लिए भी कितनी मतलब हिम्मत जुटानी पड़ती है कहने के लिए। इसका मतलब असली जैन धर्म को कहना ही मुश्किल हो गया है जैनियों के बीच में। ये बातें जो मैं तुम्हारे बीच में कर रहा हूँ, यदि किसी जो बड़ी सभाएं होती हैं हजारों लाखों की, उनमें जाके करूँ तो फिर नहीं ना मालूम जिंदा वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। भगवान महावीर भी होते तो उनका क्या होता। क्यों कि वे तो वही कर करके उनको जो भी उनको चंदा बंदा लेना है वही क्या क्या कि ऐसा हो जाएगा, ये कर देगा, ऐसा हो जाएगा, पुण्य बन जाएगा। अब अपने यहाँ भी वो बीमारी पनपने लगी, अपने बैठे बैठे अपने मुँह पे ही कहते रहते हैं। क्या करें बोलो शांतिलाल जी, क्या करें? अलग कर दो, उन्हें बंद कर दो। कैसे कर दें, कैसे कर दें? अब यहाँ झगड़ा हो जाए, मुख्यमंडल को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कितने टुकड़े हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि सचमुच वो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो और टुकड़े हो जाएं और हम सबसे छोटे टुकड़े में रहें तो भी हमें पसंद है ना? क्या समझे? क्या समझना है कि नहीं हम तो बड़े टुकड़े के साथ रहेंगे। तो बड़े टुकड़े के साथ रहना चाहोगे तो एक एक बात शर्तें लगाएगा वो कि तुम भगवान और सबकी कहो कि कोई कुछ नहीं करता, लेकिन पारसनाथ की नहीं कह सकते, आदिनाथ की नहीं कह सकते, फलाने की नहीं कह सकते। उनने तो किया था। हो सकता है कि आप अकेले ही खड़े रहें। क्यों? यहां तक की तैयारी होनी चाहिए। यदि वस्तु स्वरूप समझना है, जानना है, आत्म कल्याण करना है, ये हिम्मत का काम है। पूज्य गुरुदेव सिंह ने ये हिम्मत दिखाई ना, जन्म से जो लोग उनके साथी थे और 44-45 वर्ष की उम्र तक जो साथी रहे, फिर 24 घंटा उनकी सेवा में लगे रहते थे। ख्याल में आए ना? वे ही लोग एकदम शत्रु बन के खड़े हो गए थे ना। यदि वे उसकी परवाह करते, सोचते, कहते उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सोचते तो वो रह सकते थे। क्यों? वैसे के वैसे नेता बने रह सकते थे। सोचने की जरूरत थी कि जो उन्होंने सोच लिया वही जरूरी है। ये सेवक का चक्कर बहुत खराब है। मुझे एक अपने घटना याद आ रही है कि मैं अशोक नगर में रहता था और बड़े दादा बिरसा में रहते थे। तो बिरसा वाले मुझे बुलाते थे प्रवचन करने के लिए, तो मैं फटाफट मंजूरी दे देता था।
उसमें पीछे राग रहता था कि बड़े दादा के साथ रहने का मौका मिलेगा। हर दफे साल में 2-3 दफे वहाँ जाता था। लेकिन उसमें एक खराबी थी कि अशोकनगर से विदिशा यद्यपि 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन बीना बीच में आता है रेलवे से और वहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती। पुराने ज़माने में 10-20 वर्ष पुराने गाड़ी बदलने का बहुत चक्कर था, और गाड़ी बदलने में 6 घंटे की देर। ये गाड़ी पहुँच जाएगी, फिर 6 घंटे वहाँ पड़े रहो स्टेशन पर, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, फिर बैठो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाए। तो हर दफ़े ऐसा होता था, 6 घंटे वहाँ पड़े रहते थे। तो वहाँ जो लोग ऐसा कर जाना पड़ता था, वो सब लोग वहाँ पास में सिनेमा थे 2-3, तो उनमें सिनेमा देखने चले जाते थे। टाइम ऐसा था कि शाम के टाइम पहुँच गए 3-4 बजे 5 बजे, और रात के 10-11 बजे गाड़ी मिलेगी तो अच्छी तरह से एक शो देख के आ सकते हैं। हम भी उनमें से थे क्या। और वहाँ पर वो 3 टाकीजें सिर्फ उन यात्रियों के भरोसे ही बनी थी। वहाँ ज़्यादा बस्ती मस्ती नहीं थी कि ज़्यादा वो बस है उनकी गाड़ियाँ उस बस्ती से चलें। तो एक दफ़े हम 5-7 लोग सब ऐसे जा रहे थे अशोकनगर से विदिशा। तो मैंने सोचा कि अपन को समय मिलता नहीं है आत्मा के अनुभव करने के लिए। अपन सब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ धंधा लगा रहता है, और कोई ना कोई घेरे रहता है, कुछ नहीं हो तो। अभी तो अपन बंद कर सकते हैं कि हम नहीं करें अपना, लेकिन अब एक आदमी आए तो उससे तो कैसे कहें कि अब तेरे से नहीं मिलेंगे। जो रात के 11-12 बजे तक भी नहीं छोड़ते हैं। खाना पीना भी मुश्किल है, तो क्या करें। तो मैंने कहा ये जो है कि बीच का 4 घंटा 5 घंटा, ये सब साथी तो सिनेमा जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं यहाँ आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करूंगा। ये सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं। उस उम्र में भी ऐसा विकल्प तो हर एक को रहता है, तुम्हें भी रहता होगा ना कभी कभी कि हम भी आत्मा का अनुभव करें। और नहीं तो नहीं रहता हो तो समझ लेना कि अभी तुम इस विद्यालय में पढ़ते ही नहीं हो। तो फिर हमने उनसे बोले चलो साहब, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। नहीं साहब चलो, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, आपको चलना ही पड़ेगा। बहुत आग्रह करने लगे, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। तो हम लोग अपना सब सामान क्लॉक रूम में रखकर फिर जाते थे। क्लॉक रूम समझते हो? रेलवे स्टेशन पर एक कमरा होता है, तो उन्हें संभलवा जाओ, कुछ पैसे लगते हैं, वो लौट के आओ तो ले लो। उन्हें सामान कहाँ लिए फिरें, उस सिनेमा घर में जा कर के, तो उन्हें रख के जाते थे, तो उसके कुछ पैसे लगते थे। तो सब लोग सोचने लगे पंडित जी जा ही नहीं रहे हैं, तो सामान क्लॉक रूम में क्यों रखें। उन पैसों का भी महत्व था उस समय, वो उतने पैसे तो बचेंगे ना। सब तो सामान सब यहीं रख देते हैं। और कहे पंडित जी आप देखिए। मैं कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारा सामान रखाने के लिए रह रहा हूँ, इससे तो अच्छा है मैं चलता हूँ। मैं सामान नहीं रखाऊंगा तुम्हारा। तो सबके सब एक मत हो गए। हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, हम खड़े खड़े आए, आपको लिटा दिया अपनी सीट पर, आपका सामान हमने आपको नहीं उठाने दिया, आपका थैला बैग मैग जो भी होता था वो सब उठाया। कितनी सेवा हम करते हैं, और आपको आपके माथे पर रखा है गए सामान तो प्लेटफॉर्म पर रहेगा। आपको तो सिर्फ थोड़ी निगाह रखनी है। क्या करें, सब एक मत हो गए। ठीक है भैया रख जाओ। तो उन्होंने सब अपना सामान रखा। किसी को भरोसा नहीं था कि पंडित देखेगा, ये डर लगता था कि सामान चोरी चला जाएगा। तो हर एक अपना अंदर को रखता था कि ऊपर वाला कोई थैला उठा के ले जाएगा, तो ऊपर नहीं रखना, अंदर। ऐसे कर करा करके वो ढेर मुश्किल से लगा शांति की। अब मैं जो आत्मा में जाने की सोच रहा था, तो आत्मा फात्मा तो बहुत दूर, पेशाब करने भी जाना मुश्किल हो गया। पेशाब करने पेशाब घर में जाऊंगा, वो तब तक उठ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बोलिए। इतना सा सामान का बोझा
तेरे को आत्मा में जाने के लिए कितना बड़ा अनुकूल नहीं है, समझ में आया ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये अकेलापन सौभाग्य था ना, वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। अभी तक जो साथी थे तुम्हारे, अब तुम्हें उनके छूट जाने का डर लगता है, तो बस कहते मैं कह सकता था कि हाँ मत उठाना तुम हमारा थैला, हम कुली कर लेंगे, नहीं तो अपने हाथ से उठाएंगे। जैसे तुम जिस कुएं का पानी तुम पीते हो उसी का तो हम पीते हैं, तो तुम उठा सकते हो तो हम क्यों नहीं उठा सकते? कह सकता था ना। एक दफे आँख बदल के कह देता तो क्या होगा? कुछ नहीं, सब सामान चला जाता वहाँ। हाँ, लॉक रूम में मैं आराम से क्या कर पाता क्या नहीं कर पाता लेकिन वहाँ शांति से बैठा तो रह सकता था ना। तो ये अकेलेपन का डर ही कितना बड़ा खतरनाक है, जबकि अकेलापन अपना सौभाग्य है। अब हम अकेलेपन से घबराने लग गए, डरने लग गए। कान्जी स्वामी की जो मैंने परिवर्तन नाम की कहानी लिखी है ना, तो उसमें लिखा है, आपने पढ़ी है ढंग से, कि लिखा कि इन साथियों के मोह में कि हम साथी झुंड के साथ बदलेंगे, तो इतने बरस निकल गए। मालूम, स्वामी जी को समय साल मिल गया था 82 में, संवत 82 में, और मोक्ष महाप्रकाशक मिला 86 में शायद, जो भी होगा, और तारीख भी हो सकती है। उसके बाद 13 वर्ष तक उन्हें मोह पट्टी नहीं खोली। मैंने इस पर बहुत विचार किया कि इतने महान पुरुषार्थी पुरुष को भी ये संप्रदाय का मोह है और साथियों का मोह है। गीत में था तो मैं 13 वर्ष तक रोके रह सकता है, सब कुछ समझ में आने के बाद। हमारे कुछ लोग तो समदृष्टि हो गया था, समदृष्टि तो थे ही, श्रद्धाचार कैसे थे। गीत में था तो है क्या चिन्ह है वो, मोक्ष महाप्रकाशक में लिखा ना, मोह पट्टी का निषेध कहाँ है? 5वें अध्याय वाले हैं, 6वें वाले भी नहीं है। समझ में आया ना आपकी समझ में? कैसे रोका रहा, मुझे इस पर ही आश्चर्य हुआ। इस पर मैंने बहुत सोचा कि ये संप्रदाय का मोह कितना खतरनाक है। आखिरकार उनने यही निर्णय किया कि अब कहाँ तक मैं अपनी जिंदगी खराब करूँगा, साथियों के मोह में तो मुझे जिंदगी निकल जाएगी। और उन्होंने नक्की कर लिया कि वो निर्णय बहुत बड़ा था। इससे इस बात से पता लगता है कि 17 वर्ष तक अंदर में वो निर्णय हो जाने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं कर पाए। शांति जी, अभी मैं उस हिसाब से सोचता हूँ सेठी जी कि अपन लोग कितना भाग्यशाली है कि अपन तो ऐसे ही कुल में पैदा हुए कि जहाँ बिल्कुल सही बात जहाँ है। गुरुदेव का समागम मिल गया वो तो दूसरी बात करेंगे, लेकिन अपन तो ऐसे जहाँ कोई चीज अपन छोड़नी ही नहीं पड़ी है? ये जो पंचामृताभिषेक वाले हैं, ये जो स्त्री पूजा वाले, भक्ति वाले हैं, उनको तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपसे तो कोई नहीं कहता है कि छोड़ दो तुम, लेकिन तुम छोड़ देते हो। समझ में आता है तो आता है ना। एक विद्या हमने एक दिन ये बात किसी से नहीं कही, ना प्रवचन में कही। हमारे सारे प्रवचन टेप में सुन लेना, तो सब छोड़ देते हैं। हमें तो वो भी नहीं छोड़ना पड़ा। फिर जो तेरापंथी है ना, उनमें भी कम मिथ्यात्व नहीं है। हमारे घर में भाग्य से वो भी नहीं, टोडरमल जी की, गुमानी राम जी की पद्धति थी। हमारे गांव के मंदिर में जो गुमानी राम जी की जो पद्धति थी, टोडरमल जी से भी ज्यादा कड़क थे वो। मंदिर की जो बेदी वगैरह की झाड़ू माली नहीं लगाता था, अपने समाज के लोग लगाते थे। मंदिर के बर्तन साफ करने का काम अपनी माताएं बहनें करती थी, और ये राख से नहीं, सब घर के बर्तन राख से मंजते थे।
वो ईंट का चूड़ा बनाकर और उससे बर्तन मंजते थे। इतनी शुद्ध सात्विक परंपरा थी टोडरमल जी की। हमें तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, बिल्कुल शुद्ध सात्विक। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर आपका दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहे कि अपने मंदिर में घी नहीं का दीपक नहीं जलता, आरती नहीं होती है ना। तो ये कोई सोनगढ़ की परंपरा नहीं है, वहां तो आज भी करते हैं वे आरती, आज भी करते हैं हवन यज्ञ, जबरदस्ती उनको उनके माथे मरते हैं। ये तो अपने टोडरमल की परंपरा है। और ये हमको इस समय उनने प्रेरणा नहीं दी, आचार्य शांत सागर जी ने दी। एक शांत सागर जी आप मुनिराज थे यहाँ, तो जब पंच कल्याण शुरू किया उनके साथ, तो उनने कह दिया कि अग्नि में हवन नहीं होगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तो अभिनंदन ने और जतीश भाई ने वहां बंद किया, तब भी वहां होता रहा। कहाँ? सोनगढ़ में। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो उससे भी ज्यादा जो शुद्ध सात्विक जीवन जिसे बोलते हैं, उसमें हम पैदा कितने भाग्यशाली हैं। हमें कुछ छोड़ने को मिला ही नहीं, क्या छोड़े? अपना जो ये तत्व ज्ञान था वो पूज्य गुरुदेव श्री कैसे मिला माने उनने ध्यान दिलाया इस पर। एक तरफ एक दफे ध्यान गया तो फिर ध्यान दिलाने की भी क्या जरूरत है? फिर तो सारी जिनवाणी पड़ी है ना। एक बार हमारे ख्याल में आ जाए कि पुण्य धर्म नहीं है, मुक्ति का कारण नहीं है, तो फिर जिनवाणी पढ़ोगे तो कदम कदम पे दिखाई देगा। फिर शास्त्रों को पढ़ोगे तो कदम कदम पे दिखाई देगा। वो तो दृष्टि नहीं थी तो नहीं दिखाई देता था, ऐसा अंधापन था। पढ़ते थे तो चुपचाप निकल जाते थे। मैं यहाँ से बात शुरू की थी कि बस हम धर्म करें ना, वृतोपवास प्रतिमा ले ली और ये अभी ले लिया और बस जरा पूरा धर्म कर लिया तो मोक्ष में चले जाएंगे, और थोड़ी कमी रह गई तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हुआ ना पांडवों के साथ ऐसा, 3 चले गए मोक्ष और 2 रह गए सर्वा सिद्धि गए। जरा सी कमी रह गई, बस जरा सी कमी रह गई कि पूरी कमी रह गई। करनानी योग वालों से पूछो कि उनने छपक श्रेणी मारी, तो इनने छपक श्रेणी मारी ही नहीं। तो अंतर तो ये 7वें गुणस्थान से पड़ गया। जब तक 6वें गुणस्थान में थे, ये तो शुभ भाव का ऐसा काल था, रोटी खाने दोनों ही जाते थे, आहार लेने जाते थे ना, मेरा मतलब समझ गए ना। अब जो 7वां गुणस्थान आया तो उनने छपक श्रेणी चढ़ी, अर्जी छपक श्रेणी चढ़े ही नहीं। तो छोटा बहुत अंतर है। अष्टकर्म के नाश के विनाश की प्रक्रिया तो छपक श्रेणी से शुरू होती है ना पूरी, फिर गिरेंगे नहीं तो चढ़ी ही नहीं। वे शुद्ध भाव में पूरे गए, वे शुभ भाव से ऊपर उठ ही नहीं पाए। कितना बड़ा अंतर है। और हमें जरा सा अंतर दिखता है। जब तक ये हमको जो जरा सा दिखता है, जब ये इतना विंध्याचल और हिमाचल जैसा नहीं दिखे, तब तक समझ लेना हमें जैन धर्म समझ में नहीं आया। क्या विंध्याचल और हिमाचल क्या होता है? हिमाचल भारत के उत्तर में है, मतलब एक तरफ है, और विंध्याचल बिल्कुल बीच भारत से निकला हुआ है। विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां पूरी बीच भारत से, तो कहते इनमें हजारों मील का अंतर है। तो विंध्याचल और हिमाचल जैसा अंतर है, मतलब इतनी दूरी है इनमें नहीं, मैंने मोक्ष मार्ग में। तो हम तब ये बात जब समझ में आएगी कि जब हम ये मानेंगे कि मुक्ति का मार्ग अलग है और स्वर्ग का मार्ग अलग है। थोड़ी कमी रह गई इसलिए स्वर्ग चले गए ऐसा नहीं है, पूरी कमी रह गई इसलिए संसार में रहे। क्योंकि चारों गति संसार में हैं। अब ये तो अपन पढ़ते आ रहे लगातार, बहुत दिनों से आ रहा ना। अब है होने को तो देखने की दृष्टि चाहिए, नहीं तो छेड़ाला पड़ा था अपन ने बचपन में,
महिलाओं को याद है, बच्चों को याद है छेड़ाला, वो छेड़ाला में लिखा ना कि चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, सुख का वर्णन कहीं लिखा ही नहीं है। दुख के दुख का वर्णन लिखा तो हमारे लिए यदि दृष्टि होती तो कहाँ नहीं था, हम कदम कदम पर हमारा था, बस वो दृष्टि मिली, भाई उसी का नाम गुरुता है। और बाकी निरंतर सत्समागम का भी महिमा इसलिए है कि फिर हमको समागम में रहने की इच्छा होती है। माने आपको मिल गया यहाँ तत्व ज्ञान, तो फिर आपको भाग जाने की इच्छा होगी कि अधिक काल तक यहाँ रखने की इच्छा होगी, क्योंकि भाई ऐसे लोगों की संगति ही नहीं मिलेगी। वहाँ जैनी भी मिलेंगे तो भाई कर्तृत्व बुद्धि वाले, ये करो ये करो ये करो ये करो, 24 घंटे नहीं करो, कोई करता ही नहीं, कोई किसी का साथ देता ही नहीं। नहीं देना अच्छी बात है, साथ नहीं देना अच्छी बात है, बोलो ये कह सकते हो? कभी इसके अंदर सही धर्म की बात ही नहीं आई ख्याल में। साथ देना अच्छा नहीं है तो क्या बात करते हो? जब साथ दे ही नहीं सकते हैं तो वो अच्छा है क्या बुरा है क्या, सवाल क्या खड़ा होता? मेरा प्रश्न समझ में आया ना? ये मैं हमेशा से प्रश्न उठाता रहा हूँ, विद्वानों के बीच में भी सेमिनार होते हैं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार जला ही नहीं सकता, भला भला कर ही नहीं सकता, बिल्कुल संबंध नहीं है, तो हिंसा मत करो, क्या मतलब है? अरे सारा भाषण कि हिंसा नहीं करो, हिंसा नहीं करो, हिंसा नहीं करो, ये कोई सोचते ही नहीं कि हिंसा हम कर सकते कि नहीं कर सकते। और ये स्वीकृत नहीं होता, किसी को नहीं होता। आश्चर्य जरूर होता है शांति जी, फिर किताब बताते हैं तो देख करके आंखें फाड़ के रह जाते हैं, तो भी स्वीकृत नहीं होता, अंदर नहीं घुसता। समय सार के बहुत गीत गाएंगे, बढ़िया लेख लिख देंगे, लेकिन समय सार की हम एक बात बताएंगे निकाल के कि देखो ये मूल गाथा में है, नहीं स्वीकार करेंगे, छलांग लगाएंगे। वो ऊपर की बात है, नीचे की बात है, इसमें कहाँ ऊपर नीचे लिखा है? परम सत्य बात है, वो भलाने गुणस्थान की है, ये गुण इस चक्कर में डालेंगे तो समझे कि मैंने उसको स्वीकार नहीं करना है तो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आगम का आधार उन्हें मिल जाए। तो व्यवहार के वचन बहुत हैं जिनवाणी में, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खूब उपदेश दिया होगा कि हिंसा से बचो, जीवों की जीवों की, इसकी वजह से नहीं खाओ, आलू मत खाओ, उसमें अनंत जीव होते मिल जाएंगे, तो बस ले लेके झंडा लेके फिरेंगे। आप तो मुश्किल से एक आध जगह बता पाओगे समय सार में, प्रवचन सार में, अभी तो 1000 शास्त्र लाके खड़े कर देंगे, तो अपने जीतने की संभावना है ही कहाँ? समस्या अकेले अजैनियों की नहीं है, श्वेतांबरों की नहीं है, दिगंबरों की, दिगंबरों में भी आते 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 मुमुक्षुओं की, इस बगल में जो बैठा है उसकी, इस बगल में जो बैठा है उसकी, सबकी है। अंदर में जाके थोड़ी गहराई में जाके देखो तो सब उसी पार्टी के हैं। जैसा भेद विज्ञान वहाँ करना है ना, कहाँ कि हमारा पर पर्याय भी पर, केवल ज्ञान की पर्याय भी पर, एकदम जा करके ऐसा ही यहाँ करना पड़ेगा। कोई अपना नहीं, क्या अपना मन नहीं मतलब हमारे मत का नहीं, हमसे सम्मत नहीं, समझे ना? इसका नाम अकेलापन स्वीकार है कि साथी चाहिए। एक एक साथी आएगा तो एक एक बात की पराधीनता लाएगा। वो कहेगा कि तुम्हारी हम 1000 बातें मानते हैं, पर एक तो तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। कि बोलो हम क्या हैं कि आज से ये नहीं कहोगे कि हम दूसरे का भला नहीं कर सकते। एक है जो एक बात है, तू तो पूरी कह रहा है कि तुझे जैन धर्म छोड़ना पड़ेगा, फिर तेरे से शादी करके हम क्या करें? मुसलमान की लड़की से कर लेंगे। तेरे में उसमें क्या रहा यदि तू हमसे इतना छुड़वाती है? क्योंकि हमारे घर का सबका वातावरण ऐसा ही है कि वो ये नहीं मान सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो मत करो भैया, कि तुम्हारी होगी ही नहीं। तो जो अकेलापन स्वरूप है वो प्रकटता में भी आ जाएगा। क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो
तात्पर्य यह है कि बंध मार्ग में भी आत्मा स्वयं स्वयं को ही बांधता है और भोगता है, और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा स्वयं को स्वयं मुक्त करता है और भोगता है। बंध मार्ग में सांसारिक दुख सुख दुख को भोगता है और मोक्ष मार्ग में अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। इस प्रकार यह आत्मा बंध मार्ग में भी अकेला रहता है और मोक्ष मार्ग में भी अकेला रहता है। अब ये तो कहीं बातें नहीं आती है, तो स्त्री पुत्र साथ नहीं देंगे, ये साथ नहीं देंगे, कोई समाज साथ नहीं देगी। अभी हम क्या करते, थोड़ा सा कुछ करते हैं, आत्मा की बात तो है ही नहीं, लेकिन एक आध लेख लिख दिया तेरा पंथ की सुरक्षा के लिए, कुछ ही काम के लिए, बस हमने समाज कोई कीमत ही नहीं करती है, समाज कोई कीमत ही नहीं करती है, हमने इसकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाया। काय का जीवन लगाया, कैसा जीवन लगाया? जान की बाजी लगाकर हमने। क्यों जान की बाजी कहाँ से आ गई? क्योंकि वो सामने वाले हमें पीटने वाले थे, क्योंकि हमने ये लेख लिखा। जान से भी मार सकते थे कल्पना लोक में खड़ी करके, और हमने जान की कीमत लगाई, और कोई हमारी वो नहीं करता, साथ नहीं देता। अरे भाई, कोई साथ देने का स्वरूप ही नहीं है। तेरे को विकल्प आया, तूने अपने विकल्प की पूर्ति की। क्यों? मैंने समय सार का अनुशीलन लिखा, प्रवचन सार का लिखा, कोई धन्यवाद ही नहीं देता, कोई धन्यवाद ही नहीं देता। धन्यवाद में बेचना चाहता है, सिर्फ धन्यवाद चाहिए तेरे को, धन्यवाद में बेचना चाहता है। हमने अपनी भक्ति से ये बात की, और जिसको जो भाव आएगा वो करेगा। हम तो चाहते हैं कि उसके चित्त में वो बात स्वीकृत हो जाए। देखो, खत्म हो गई बात। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की इस गाथा में प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। अब ये तो 15 अगस्त है, आने वाला है ना, स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता, ये है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता इसे समझ में नहीं आती। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा भी एक स्वतंत्र द्रव्य है, इस कारण वह भी अपने विकारी अविकारी परिणमन में पूर्णता स्वतंत्र है। विकारी परिणमन में परद्रव्य रूप कर्मोदय का सद्भाव और निर्मल परिणमन में परद्रव्य कर्मोदय के उदय का अभाव तो निमित्त मात्र हैं। कर्म उक्त परिणमन का कर्ता भोक्ता नहीं है। उक्त परिणमन का कर्ता भोक्ता तो भगवान आत्मा ही है। ये निष्कर्ष है न केवल एक गाथा का, बल्कि ये पूरे द्रव्य सामान्य अधिकार का, अथवा पूरे प्रवचन सार का समझ लो। इसके बाद द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की तत्व प्रदीप का टीका में उपहार संबंधी 3 कलश हैं, जिनमें अंतिम अनुष्टुप छंद तो मात्र इतना ही कहता है, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके द्रव्य विशेष के परिज्ञान का आरंभ करते हैं, है ना। मैंने उसमें कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतनी बात कही। देखो, पढ़ के देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा। द्रव्य सामान्य विज्ञानम निम्नम कृत्येतु मानसम तद विशेष परिज्ञाना प्राग भारा क्रियते धुना, है ना। कितनी संस्कृत तो जानते हो ना, हिंदी अच्छी तरीके से, कि अब तक मैंने द्रव्य सामान्य अधिकार की बात करी, अब मैं द्रव्य विशेष की बात करूंगा। तो चूंकि बात अगले अध्याय में कहने वाले थे ना, इसलिए वो कलश उसमें उसके साथ छपा था उन गाथाओं के बाद, तो मैंने इसको अगले अध्याय में डाला। देखो, एक बात और समझ लो, कुंदाचार्य ने कोई अधिकार में अधिकार नहीं लिखे। उनने तो पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक सीधी गाथाएं लिखते गए। फिर ये अधिकारों में बांटा अमृतचंद्र ने, जयसेन ने अपने अपने हिसाब से उनके अधिकारों के नाम दिए हैं, और फिर ये सब किया। तो जब वो पुराने ज़माने में, अभी अपन तो क्या करते हैं कि जैसे ये पेज है ना, तो अपन ने छोड़ दिया 4 दिन, फिर 10 नए पेज से शुरू किया। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मालूम। पुराने शास्त्र देखे हैं आपने, एक ग्रंथ यहाँ खत्म हो गया तो दूसरा ग्रंथ लिखना है,
तो वह आधी लाइन नहीं छोड़ते थे। एक शास्त्र उठा के देखना तो एक लाइन भी ऐसी नहीं मिलेगी जो आधी छूटी हो। बस उनके बाद एक 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 लाइन लगा दी, 2 लाइनें लगा दी, और हरी से लगा दी, लाल से सही से लगा दी, बस यही था। और कहीं कहीं कोमा फुल स्टॉप का रिवाज नहीं था, पर उन्होंने 8 अक्षर हुए और उन्होंने कोमा लगा दिया। बीच बीच में कैसे ही पढ़ता हूँ। आजकल जो बहुत भाषा में विकास हो गया ना, कोलन, सेमी कोलन, है ना, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, 3 होते, 3 विराम होते ना। कौन कौन? अल्प विराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम। तो अल्प विराम क्या है? कोमा। अर्धविराम क्या है? कोमा के साथ में जो बिंदी रखी रहती है ना, वो कौन सेमी कोलन बोलते ना। और फिर पूरा नहीं था, तो अभी आपको अपने विवेक से ही सब निर्णय करना पड़ता था। उनने तो ऐसा लिखा, अब इनने जो अधिकार बांटे, तो वो उनने ये गाथा खत्म हुई कौन सी? 126। तो उसके बाद उन्होंने जितने छंद लिखे तो एक से क्रम में ही आ गए ना। अब इस छंद को, ये 8वां छंद है, ये 9वां छंद है, तो यही लिखो। इसके बाद उसी लाइन से वो लिख देते अगला अध्याय। तो अब इसे इसमें रखना या इसमें रखना, ये अपने हाथ में है। क्या समझ? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? अब इसका इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके द्रव्य विशेष के परिज्ञान का आरंभ करते हैं। ये बात उस कलश में है। अर्थ तो यहाँ लिखा ही दिया। उक्त छंदों के पहले छंद का, अब 3 छंद है ना, तो 2 छंद अपन ने यहाँ दिए जिनका पाठ अपन रोजाना करते हैं। अब ये छंद अपन पढ़ते हैं, अभी समय थोड़ी हुआ। कितने बजे शुरू हुआ था? अभी 10-5 मिनट पढ़ो, अपन निकालें इसे। सामान्य मंजित समस्त विशेष जाता, एकेश शुद्ध नय उद्धत मोह लक्ष्मी, लुंडाक उत्कट विवेक विवेक तत्व, जिसने बताई भिन्नता भिन्न द्रव्य से और आत्मा एक और को हटा दिया, जिसने विशेष किए लीन सामान्य में और मोह लक्ष्मी को लूट कर भगा दिया। ऐसे शुद्ध नए उत्कट विवेक से निज आत्मा का स्वभाव समझा दिया और संपूर्ण इस जग से विरक्त कर इस आत्मा को निज आत्मा लगा दिया। देखो, प्रत्युसार का शुद्धमय शांति जी यही है कि पर द्रव्यों से भिन्न बताना। उसको भी वो शुद्धमय कहते हैं। अपन तो कहेंगे पर्याय में तो राग आदि से सहित है ना, तो उसे अशुद्ध कहते हैं। वो समय सारगी में है ना, समझ में आया ना। फिर एक देश शुद्ध कहते हैं, फिर सकल शुद्ध कहते हैं। ये तो शुद्ध नय वही पर द्रव्य से भिन्न बताया और वो शुद्ध नय हो गया। टोडरमल जी ने कितनी गहराई से पकड़ा था। पर द्रव्य से भिन्नता, अपने से अभिन्नता, यही शुद्धता है। ये इसमें से आया। अब देखो, ये शुद्ध नय की महिमा गा रहे। 5वीं लाइन में ये शुद्ध नय का नाम आया है। उसके पहले तो नाम आया ही नहीं। अब उसके जो विशेषण बताए, काम बताए, उससे आप समझो। यदि ये शुद्ध नय नहीं लिखा होता तो अपन क्या मानते कि कुंद कुंद ने कर दिया, अमृतचंद ने कर दिया। किसने कर दिया? किसी न किसी व्यक्ति को खोजते हैं ना, भगवान महावीर ने कर दिया। जिसने जिसने माने जिस शुद्ध नय ने, समझ में आ रहा है?
बताई भिन्नता परिद्रव्यों से, परिद्रव्यों से भिन्नता बताई, वो शुद्ध न है। अपने में अभिन्नता बताई, परिद्रव्य में बताई। जिसने बताई भिन्नता भिन्न द्रव्यों से, अपने से जो भिन्न द्रव्य हैं उनसे भिन्नता बताई। ये पहले इस कलश को पढ़ के अंदर में आत्मसात करना पड़ता है, फिर अंदर से निकाल के लिखना पड़ता है, तब जो असली बात आती है हमारी, और तब वो एकदम सरल भाषा में, इम्प्रेसिव भाषा में बात आती है। जिसने बताई भिन्नता भिन्न द्रव्य से और आत्मा एक और को हटा दिया। ये तो सुनो, ये मैंने आपको संकल्प किया था कि अपन एक कलश तक पूरा करेंगे। सिर्फ इस लोभ में ही मैं शिविर के बाद भी इसे चला रहा। मैंने ये छंद मेरे को इतने अधिक प्रिय हैं, क्या समझ में आया ना? इतने अच्छे हैं मेरे कहने का, मेरे को प्रिय नहीं है, सबको प्रिय होने चाहिए हैं। परद्रव्यों से भिन्नता बता के और आत्मा को एक और हटा दिया। अरे हट यहाँ से, क्या कह रहे, कैसी भाषा का प्रयोग किया है? माने अपन 50 चीजें होती हैं ना, तो जैसे खड़ा इधर आ चुप तुम, बाकी तुम जाओ सब। हटा दिया का मतलब समझ में आई ना, कि एक को छांट लिया और बाकी को छोड़ दिया। जिसने और एक आत्मा को एक और को हटा दिया, माने चुन लिया। जैसे अपन बाजार में सब्जी में जहाँ नींबू की टोकनी में से नींबू चुनते हैं ना, तो एक नींबू इधर रख देते हैं, चुनते जाते हैं, तो उसकी जो डोलियाँ है वो डोली में से एक एक को हटाते जाते हैं ना, समझे ना। ये सारे लोकाकाश में से जितने भी पदार्थ थे उनमें से सबसे आत्मा को एक और हटा दिया। किसने? जिसने है? और जिसने विशेष किए लीन सामान्य में। अब विशेष थे रह गए थे ना, तो पर्याय को भी विशेष कहते हैं, गुणभेद को भी विशेष कहते हैं। थोड़ा मल्लिया लिखा ना, ये विशेष शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में होता है। गुण भेद को भी विशेष कहते हैं, पर्याय भेद को भी विशेष कहते हैं, प्रदेश भेद को भी विशेष कहते हैं, और उनके अभेद को सामान्य कहते हैं, कहते हैं ना। तो जिसने विशेष किए लीन सामान्य में, ये बात कहते थे सोनगढ़ में, तो लोग पीछे खाने को दौड़ते थे। गुरुदेव से कई दफे मेरी शिकायत की, हे डॉक्टर साहब तो पर्याय को द्रव्य में शामिल मानते हैं। बोले शांति जी ये क्या सोचते होंगे, उनने क्या अध्ययन किया जैन धर्म का। जिसने विशेष किए लीन सामान्य में, निकाल के बाहर नहीं फेंका पर्यायों को, प्रदेशों को, गुणों को, पर एक सामान्य अनादि अनंत, आप समझ गए ना। जिसने विशेष किए लीन सामान्य में और मोह लक्ष्मी को, मोह लक्ष्मी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को लक्ष्मी उपमा दी, उसे लूट लिया, खत्म किया, चलो हटाओ, भगा दिया उसे। भगवान वहां कहाँ गाया गया। ये सब बहुत जिंदा भाषा का प्रयोग है। ये नाटकों में, उपन्यासों में जो भाषा है वो जिंदा भाषा होती है। जिंदा भाषा माने जानते हो क्या है? क्या जैसे कि क्यों आप वहां चलोगे? हाँ, तो ये हम क्या कहें? हाँ मैं वहां चलूंगा। ये जवाब दिया, ये मरी मराई भाषा है, समझ नहीं ना। कि भाई तो तुम ऐसे क्या आप सोनगढ़ जाओगे? कि हाँ मैं सोनगढ़ जाऊंगा। अभी जरूरत है कि सोनगढ़ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हूं, इतने से काम नहीं चल सकता। हाँ समझ गया ना, इतने से भी काम चल सकता है ना। तो नाटक में ऐसा ही होता है। नाटक की स्टेज पे कोई ऐसा पूरा वाक्य बोलेगा तो नाटक बिगड़ जाएगा, है? उसको ऐसा ही इशारे में ही बात करनी पड़ेगी। और मोह लक्ष्मी को लूट के भगा दिया, ऐसा शुद्ध न
ये काम सब किसने किया है? शुद्ध नय ने। अब शुद्ध नय से देखोगे, अब तुम नए चक्र नहीं पढ़े होगे, और फिर यदि पढ़ भी लिया होगा तो वो लगा दो परम शुद्ध निश्चय ने। तो यहाँ का भी ये शुद्ध नय प्रवचन सार का शुद्ध नय है। इसी की प्रवचन सार की 189 गाथा है ना, हाँ शांति की, उसमें लिखा है कि शुद्ध नय से रागादेश का करता आत्मा है। तो इसमें से निकलता ना। विद्यानंद सागर जी ने ये राकेश जी को बताई थी कि तुम लोग ऐसा ऐसा कहते हो, देखो इसमें क्या लिखा। क्या मैंने उसमें डाली है अपने नए चक्र में कि ऐसे भी प्रयोग हैं, लेकिन बहुत कम देखने में आए हैं, लेकिन निर्माणी में ऐसे हैं। अब यहाँ मालूम पड़ रहा है वो। तो ये जो शुद्ध नय है वो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध नय है प्रवचन सार का। इससे बड़ा शुद्ध नय प्रवचन सार में नहीं है। तो पर से भिन्नता का तक की बात ही वो करते हैं। ऐसे शुद्ध नय ने उत्कट विवेक से ही निज अपने आत्मा का स्वभाव समझा दिया है ना, और संपूर्ण इस जगह से विरक्त कर बस पर से भिन्न अपने आत्मा में अपने को लगा दिया, पर में से चित्त को हटा दिया। ऐसा ये छंद है, उन्होंने अंत में इस अधिकार के अंत में लिखा। यहाँ तक उन्हें पहुँचाना है कि पर से भिन्न मैं स्वयं मैं हूँ। अब इसमें वो रागादि का कर्ता अपने आप आ जाता है, अपना कर्ता स्वयं। तो अपना जो जो भी परिणमन होगा उसका कर्ता होगा वो, और वो स्वयं नहीं होगा, वो दूसरा नहीं होगा। चलो दूसरा छंद पढ़ लेते हैं, खत्म कर देते हैं। पढ़ो, भागना है, हो गया समय, कल पढ़ोगे? चलो कल पढ़ना।